हेलो एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और आज के वीडियो की शुरुआत, ये देखिए सनफ्लावर मेरा जो जाइंट वाला है वो अब खिलने लगा है और मेरे ख्याल से कल पूरा खिल जाएगा। ये इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती सुबह सुबह। और ये बिना खिले हुए भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सब, बिल्कुल सूरज की तरफ घूमते रहते हैं ये सारा दिन, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आज के वीडियो का जो विषय है वो बिल्कुल हल्का फुल्का ही है। आज बहुत सारी हार्वेस्टिंग इकट्ठी हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आनंद लिया जाए। कुछ चीज़ें तो सब्जियां पहली बार उतरने वाली हैं। ये देखो बिना खिले भी बहुत सुंदर लगता है ये। तो मैं ये वीडियो में बस यही बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप सब्जियां उगाना शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में लोग जैसा कहते हैं कि है ना 2-3 पॉट्स में लगा के देखिए। मैं हमेशा से इस चीज़ को डिनाई करती हूँ क्योंकि आजकल सीखने के लिए यूट्यूब वगैरह पे इतने ज़्यादा है ना वीडियोज़ मिल जाते हैं हम लोगों को। तो जो भी हमको अच्छा लगे, और सब अच्छे होते हैं अपने अपने हिसाब से, सब अच्छा ही उगाते हैं, तो जो भी हमें अच्छा लगे वो है ना हम उससे सीख के और शुरुआत में ही कुछ थोड़ी ज़्यादा सब्जियाँ उगाएँ तो कोई बुराई नहीं है उसमें। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को कि एक आध सब्जी अगर अच्छी नहीं भी निकल रही तो कुछ अच्छी निकल जाती है तो आपका उत्साहवर्धन रहता है और थोड़ा सा है ना आपको मज़ा आता है कि हाँ हमने कुछ तो उगाया। तो मेरा तो यही मानना रहता है कि है ना वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स उगाइए आप। 20 एक पॉट से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भिंडियाँ तो मैंने जैसे आपको दिखाई अभी चल रही हैं, 5-7 निकलती हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं निकलती हैं अभी क्योंकि प्लांट्स अभी बढ़त ले ही रहे हैं। और मैंने इस बार भिंडियों पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। मेरे 18 इंच के पॉट्स ज़्यादातर नीचे उतरवा दिए थे मैंने सर्दियों के बाद, तो जगह थोड़ी सी है ना अभी गड़बड़ है भिंडियों के लिए। इतने छोटे है ना ग्रो बैग्स में, और उनमें मैंने कभी नहीं लगाए हैं भिंडी के पौधे। हमेशा मेरे 18 इंच में लगते थे, 20 इंच में, और बहुत लंबे लंबे 10-12 फीट के हो जाते थे बारिशों तक। तो नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है भिंडी का, तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं उतर रही हैं। और मैंने 2-2, 3-3 भिंडियाँ लगाई हुई हैं इन ग्रो बैग्स में। तो लेट्स सी, अब बढ़ने लगी है। हालांकि बीच में मिलीबग वगैरह का भी अटैक था इनके ऊपर। तो भिंडियों की तो कार्यवाही चल रही है इसी तरह की। उसके बाद ये खरबूजा आज हम लोग तोड़ते हैं। ये पक चुका है, मैंने आपको दिखाया था 4-5 दिन पहले, और है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है ये, क्योंकि ये अलग हो गया है अपनी टहनी से ही। इससे पता चल रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से पक गया है। और 40 डेज़ के करीब तो हो गए हैं इसको। देखो पीला हो गया ना, ये निशानी होती है इसकी। कलर बिल्कुल है ना बढ़िया सा। हाँ, पहला खरबूजा इस सीज़न का। बहुत ज़्यादा बिग साइज़ नहीं है पर हाँ बहुत अच्छा साइज़ है, मीडियम साइज़ का है। मज़ा आया। देखो बिग वेजिटेबल्स चाहे आप उनको है ना बहुत खाते हो चाहे नहीं खाते हो, पर आपकी छत पे अगर उगती है ना तो बहुत ही आनंद आता है तोड़ने में। क्योंकि 3 साल पहले तक मेरा यही ख्याल था कि कद्दू, तरबूजा, खरबूजा ये सब छत के लिए नहीं बने हुए, टेरेस के लिए। और मैं तो ज़्यादा यूट्यूब वगैरह भी नहीं देखती थी कभी, तो है ना मुझे पता भी नहीं था, सीखा भी नहीं मैंने उस तरह से। 3 साल पहले बस ऐसे ही मैंने ट्राई करने के लिए एक बार है ना कद्दू लगा दिया था अपनी छत पे। और लगाया किस में था, बस 2 ईंटों की जो 4-4 इंच की वो होती है क्यारी बनी हुई थी मेरी, 2 ईंटों की क्यारी में ही मैंने लगाया था और बहुत अच्छे हुए मेरे। तब से मुझे थोड़ा यकीन हुआ कि नहीं नहीं बड़ी वेजिटेबल्स भी अच्छी हो जाती हैं छत के ऊपर। ककड़ियाँ आज 3 ककड़ियाँ खा चुके हैं मोर। तो आज देखते हैं एक आध है ये जो तोड़ लेंगे हम। और ये देखो आप लॉन्ग बीन्स बनने लगी हैं यहाँ पर, 2-3 ही मिलती हैं अभी, ज़्यादा नहीं है। और इनके पत्तों में भी मुझे लग रहा है बिल्कुल धूप नहीं आती ना इधर इसमें, तो कुछ रोग लग गया है। ये लौकी तैयार हो गई है आज। एक तो ये लेते हैं हम। लौकी इतनी हेल्दी मिल रही है ना मुझे इस टाइम पे, टचवुड मेरी नज़र ना लगे, अक्सर ऐसा नहीं होता मेरे साथ। बारिशों में मिलती है मुझे अच्छी लौकी, पर ये पहला सीज़न है जब मेरे को है ना अप्रैल में इतनी बढ़िया लौकी मिली है। और ये 5वीं मेरी लौकी है जो मैंने तोड़ी है। देखो मैं ये कभी भी नहीं कहती कि एक बेल से हज़ारों लौकियाँ मिलें। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे जिनमें ये लिखा होता है हज़ारों फ्रूट्स लीजिए एक पेड़ से, गमले में लगाए हुए से हज़ारों लौकियाँ पाइए। तो ये सब तो मैं नहीं मानती हूँ, पर हाँ बहुत ही स्वस्थ मेरे को ये 5वीं लौकी अपने प्लांट से मिली है। 3 बेल है मेरे पास लंबी लौकी की। तो ये देखो कितनी बढ़िया है ना, बिल्कुल निकल के आई है।
एक ही लॉन्ग बीन मिली है हमको, एक ही तोड़ लाए हम, तो खुशी होती है मुझे। ये खीरा अभी तैयार नहीं हुआ है, 2 दिन और लगेंगे इसको तैयार होने में। और ये आइए, आज पहली बार शेयर करती हूँ आपके साथ, पहला कद्दू हम लोग तोड़ने वाले हैं। मेरे से और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ, क्योंकि मेरी छत पे 5 और कद्दू पड़े हुए हैं। इतना तो खाते भी नहीं है हम जितना मेरा उग रहा है। 4 बेल है मेरे पास, 2 वैरायटी की, तो ये आज हम लोग तोड़ लेते हैं। लगभग ये 2.25 किलो का है, और उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब तो मुझे अंदाज़ा हो गया है, मैं तोड़ती हूँ तो 2.25 से 2 किलो के बीच में है ये। नीचे जाके इसको मैं वेट करूँगी। और कितना मस्त, बिल्कुल हेल्दी। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। तो ये देखो, यही काम होता है कि अगर आप कुछ वैराइटीज़ अलग अलग वेजिटेबल लगाते हैं कुछ किस्म की, तो है ना, आपको कभी कोई सी टूट रही होती है, कभी कोई सी टूट रही होती है। तो एक तो न्यूट्रिशन भी बढ़ता है आपकी किचन में, और दूसरा है ना, मज़ा भी आता है अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स लेके। तो ये देखो, आज कद्दू भी रख लिया हमने लाके। एक साथ में बहुत सारी वेजिटेबल्स तोड़ना पसंद नहीं करती, वैसे मुझे ताज़ा ताज़ा तोड़ के ले जाना और बनाना ही पसंद है, पर फिर भी कभी कभी इकट्ठी हो जाती हैं। ये देखो, दूसरी लौकी भी तैयार हो रही है। ये बिल्कुल लॉन्ग वाली जो होती है ना, वो है, सिलेंड्रिकल नहीं है ये, एक ही बेल है मेरे पास। कीड़ों से बचाने का इंतज़ाम ज़रूर करें, आपकी मेहनत की बहुत फल होते हैं। और ये एक और कई सारी लौकियाँ आ रही है। और देखो, लोग कहते हैं कि हमारी एक लौकी बढ़ रही है, दूसरी नहीं बढ़ रही है। आप देखो, इतने दिन हो गए मेरी बेलों में, मैं एक बार में एक ही लौकी बढ़ाती हूँ बस, जबकि 9 मेरी लौकियाँ थी फीमेल। ये देखो, गोल वाली भी कितनी सुंदर बढ़ रही है, लाटू वाली है ये, तुम्बी जैसी जो बन जाती है। पर है ना, मैंने सिर्फ एक बढ़ाई उनमें से। 9 लौकी थी, और मेरे पास फ्लावर मेल कम थे, तो 3-4 ही मैंने पॉलिनेट की थी। और दूसरे दिन से मेरे को जो एक सबसे तेज़ बढ़ती लगी ना, मैंने वही बढ़ाई। उससे क्या होता है, एक तो जल्दी से बढ़ जाती है आपकी वेजिटेबल, और दूसरा एक बहुत हेल्दी पीस आपको मिलता है खाने के लिए। तो 3-4 अगर आपने बेल लगाई हुई और लगातार उनमें आती रहें, जैसे मेरे आ रही हैं अभी इस टाइम, तो बहुत बढ़िया है। अपन तो घर के लिए ही तो उगाते हैं, और कोई ये तो है नहीं प्रोफेशनली उगा रहे हो छत पे। मिलती रहनी चाहिए बस सब्ज़ी, मेरा हमेशा से यही मानना रहा है। और करेले आ रहे हैं, 7-8 मैं तोड़ चुकी हूँ, पर ऐसे टाइम पे तोड़ती हूँ कि हार्वेस्टिंग नहीं दिखाती, और 2-2 3-3 करके ही टूट रहे हैं। और देखो कितना बेलें इतनी बढ़ने लगी हैं ये इसकी करेले की इधर, कि छुपने लगे हैं। अब करेले तो छुप ही जाते हैं इनके अंदर। तो ऐसा बहुत होने वाला है मेरे साथ कि बिल्कुल पके पके भी उतारूँ मैं अंदर से, किसी दिन हाथ आ जाए तो। और एकदम से 2 दिन से ही है ना, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर पहुँचने लगा है अब। आनी है गर्मी तो। और ये देखो, राउंड वाली घिया, ये लातू नहीं है, ये बिल्कुल राउंड वाली जो होती है ना, बड़े टिंडे की तरह, वो वाली है। और ये देखो, एक और लॉन्ग वाला कद्दू बढ़ रहा है। मुझे लग रहा था कि ये जो सीड है मेरा, वो ऑरेंज वाले कद्दू का है। पता नहीं आगे हो जाए तो ऑरेंज, मुझे पता नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा, लाइन वाला ही लग रहा है मुझे, पर है लॉन्ग वाला। ये लॉन्ग बिल्कुल कद्दू आता है। और 2 एक इस बेल में बढ़ रहे हैं, और 2 उधर बढ़ रहे हैं। एक खरबूजा एक और तैयार होता हुआ। ये देखो, कल मैंने पॉलिनेट किया था। 4 बेल है मेरे पास कद्दू की, और उनमें शायद 7-8 कद्दू बढ़ रहे हैं अभी इस टाइम पे। एक ये है, और एक ये देखो, 3-4 दिन पहले मैंने किया था, इसने भी बढ़त ले ली है बिल्कुल। लॉन्ग वाले में काफ़ी फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं मेरे। अब इतने कद्दूओं का क्या करेगा कोई इतना तो हम बाज़ार से मंगाते थे, तब भी नहीं मंगाते थे कद्दू, पर चलो अच्छा है, बाँट के खाने में भी मज़ा आता है। और ये एक गोल वाला और तैयार हो रहा है। कद्दूओं की बहार चल रही है इस टाइम पे काफ़ी बड़ा होने लगा है ये भी। बड़े क्लोथ से अब इसको कवर करना पड़ेगा मुझे। और ये कैप्सिकम हम ले लेते हैं, क्योंकि इसका नीचे से वो जो राइप होने लग जाता है पोर्शन, एक कैप्सिकम में मुझे दिख रहा है, तो इसको कैल्शियम की और मैग्नीशियम की डोज की ज़रूरत है, देंगे जैसे टमाटर में देते हैं ना हम लोग। आधी चम्मच बहुत होता है, एप्सम सॉल्ट डाल दूँगी, और है ना, एक कैल्शियम आधी चम्मच डाल दूँगी एक बार में। इतना डोज बहुत होता है एक प्लांट को। ये देखो, मैं सोच रही थी मैं बहुत बड़ा साइज़ करूँगी इनका, पर ये मेरे को नीचे से आज दिखा, तो मैंने कहा इसको अब तोड़ लेना चाहिए। 2 शिमला मिर्च हैं ये बड़ी वाली, दोनों को मैं ले जा रही हूँ।
और बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, इसलिए डोज देना भी ज़रूरी है, अच्छी है ना बढ़े जिससे आगे वेजिटेबल्स। पुदीना अभी मैं छोड़ूंगी, अभी आपको दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं जब नीचे जाती हूँ तब बिल्कुल ताज़ा तोड़ के ले जाऊँगी इसको, क्योंकि यहाँ ऊपर रखा रहता है, कई एक आध घंटे तो मुरझाने लग जाता है फिर टूटा हुआ, तो जाते टाइम ही इसको मैं तोड़ के लेके जाऊँगी। बहुत ही अच्छा पुदीना हो रहा है। तो बस ऐसे ही हार्वेस्टिंग करते रहो, आप भी उगाइए सब्जियां। मैं तो यही कहती हूँ, सारी वैरायटीज़ जो आपके लोकल में चलती हैं ना वो ज़रूर उगाइए आप, तो बड़ा मज़ा आता है। और कभी ऐसा नहीं होता, आपने थोड़ी सी भी है ना सावधानी से या अच्छे से लगाइए ना, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है। और ये देखो पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद में बनाई है मैंने ये क्लिप। ये बिल्कुल नीचे है ना हमारे महाराज जी ग्रीन वाले जो खीरे हैं, इंग्लिश क्यूकम्बर, वो छुपे हुए थे कहीं, और एकदम से मेरा हाथ पड़ा, मैं कुछ कर रही थी जो, अब मैंने देखा तो मज़ा ही आ गया। क्योंकि मेरे ना 3 बेल देसी वाले हैं ना, उसमें भी हाइब्रिड है वैरायटी, पर वो उसकी लगी हुई हैं और वही खीरे दे रही हैं। तो मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि मेरी है ना ग्रीन वाले क्यूकम्बर की, इंग्लिश क्यूकम्बर की बेल कहाँ लगी है सॉरी। और मज़ा आ गया बाद में इसको भी तोड़ के आज मैंने ककड़ियाँ नहीं ली हैं, चलो पर खीरा मिल गया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आएगा मेरी तरह ही मेरी हार्वेस्टिंग देख के, और ज़रूर लगाओ। मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल वेजिटेबल लगाना कोई बहुत बड़ा साइज़ तोड़ना है, ज़रूर से अपने घर में लगाइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।